एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में बड़ी नाम का एक कुत्ता रहता था। बड़ी कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उनके पास एक असाधारण भावना थी जिसने उनके रास्ते में आने वाले हर किसी को प्रेरित किया। उनकी मनोरम आंखें गर्मजोशी, दयालुता और जीवन के प्रति अदम्य उत्साह से भरी थीं। बड़ी की शुरुआत विनम्र रही। वह एक आवारा के रूप में सड़कों पर भटकता हुआ पाया गया, जिसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। लेकिन भाग्य उसे थॉम्पसन परिवार के दरवाजे पर ले आया, जिसे तुरंत ही उस मैले कुचैले छोटे कुत्ते में कुछ खास महसूस हुआ। उन्होंने बड़ी को एक प्यारा घर और एक नई जिंदगी का मौका देने का फैसला किया। जिस क्षण से बड़ी ने थॉम्पसन घराने में प्रवेश किया, उसका चुंबकीय व्यक्तित्व चमकने लगा। उसकी हिलती पूंछ और संक्रामक ऊर्जा ने कमरे को रोशन कर दिया, जिससे उससे मिलने वाले सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उनमें लोगों की भावनाओं को समझने की जन्मजात क्षमता थी और उन्हें पता था कि कब किसी को दोस्त की जरूरत है। जैसे जैसे बड़ी बड़ा हुआ, उसमें लोगों को एक साथ लाने की अद्भुत प्रतिभा विकसित हुई। वह अपने दिन स्थानीय सेवानिवृत्ति गृह में बिताते थे, जहां वे बुजुर्ग निवासियों के प्रिय साथी बन जाते थे। बड़ी में अकेले लोगों से जुड़ने, उन्हें आराम देने और उन लोगों को सुनने की अद्भुत क्षमता थी जिनके पास कोई नहीं था। सेवानिवृत्ति गृह के निवासी बड़ी की दैनिक मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करते थे। उनकी उपस्थिति से खुशी और हंसी आई और वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। अपनी चंचल हरकतों और अटूट निष्ठा के साथ बड़ी ने निवासियों को लचीलापन, दोस्ती और हर पल को संजोने के महत्व के बारे में मूल्यवान जीवन सबक सिखाया। बड़ी के उल्लेखनीय प्रभाव की बात रिटायरमेंट होम के बाहर भी फैल गई और पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग बड़ी की कहानी की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने दुनिया को उसकी आंखों से देखना शुरू कर दिया। उनके सरल लेकिन गहन पाठ गहराई से गूंजते थे, जो सभी को दयालुता की शक्ति और बिना शर्त प्यार की सुंदरता की याद दिलाते थे। बड़ी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और जल्द ही वह एक स्थानीय सेलिब्रिटी बन गया। उनकी प्रसिद्धि एक प्रसिद्ध लेखक के कानों तक पहुंची, जो बड़ी की कहानी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके बारे में एक किताब लिखने का फैसला किया। पुस्तक जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई और दूर दूर के पाठकों के दिलों को छू गई। लेकिन इस सब के दौरान बड़ी विनम्र बने रहे। उन्होंने खुशियां फैलाने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखी। मानवता के प्रति उनके अटूट समर्पण और सच्चे प्रेम ने लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वयंसेवी समूहों का गठन किया गया, जो सेवानिवृत्ति घरों, आश्रयों और अस्पतालों का दौरा आयोजित कर रहे थे। सभी का लक्ष्य बड़ी द्वारा साझा की गई खुशी का एक अंश लाना था। साल बीत गए और पृथ्वी पर बड़ी का समय समाप्त हो गया। पूरे शहर ने अपने प्रिय कुत्ते मित्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन वे जानते थे कि बड़ी की आत्मा उनके दिलों में और उनके द्वारा बनाई गई विरासत में हमेशा जीवित रहेगी। बड़ी की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दयालुता का एक भी कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सकारात्मकता की श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रज्वलित करने की शक्ति रखता है। बड़ी के माध्यम से शहर ने सीखा कि यह वह प्यार है जो हम देते हैं और जो जीवन हम छूते हैं वह वास्तव में हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। और इसलिए बड़ी की किंवदंती, वह कुत्ता जिसने सभी को प्रेरित किया, जीवित है, जो हमें हमेशा दयालु होने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एक समय में एक पूंछ हिलाने की याद दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको बड़ी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।